अगर आप नए ट्रेडर हो और आपको बार-बार लॉस हो रहा है, तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं बल्कि ये कुछ मिस्टेक हो सकती हैं। ज़्यादातर बिगिनर ट्रेडर सेम गलतियां रिपीट करते हैं, इसी वजह से उन्हें लॉस हो रहा होता है। इस वीडियो में मैं आपको वो कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जिनकी वजह से एक बिगिनर ट्रेडर लॉस की तरफ चला जाता है। अगर आपने ये गलतियां अवॉइड कर दी तो आपका लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नंबर एक, बिना सीखे ट्रेडिंग स्टार्ट करना सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक है। बिगिनर ट्रेडर एक दो या कुछ वीडियोस देखकर रियल अकाउंट ओपन कर लेते हैं। सोने पे सुहागा ये कि वो उसमें फंड ट्रांसफर करके रियल ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये सेम वही चीज़ है जिस तरीके से बिना सीखे आप ड्राइविंग करो तो कहीं ना कहीं बच जाओगे और ज़्यादा चांस है कहीं ना कहीं ठुक जाओगे। नंबर दो, ओवर ट्रेडिंग करना। बिगिनर ट्रेडर हर जगह पर ट्रेड लेना चाहता है। मार्केट थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है और उसकी एंट्री पहले ही तैयार होती है। ओवर ट्रेडिंग से आपकी फीस भी बढ़ती है जो ब्रोकर आपसे चार्ज करता है और आपका लॉस भी बढ़ता है। जिस तरीके से हर दुकान से आप अगर सामान खरीद लो बिना ज़रूरत के तो आपका खर्चा बढ़ेगा, आपका एक्सपेंस बढ़ेगा और आपको नुकसान होगा। नंबर तीन, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। बिगिनर ट्रेडर का एक फेवरेट सेंटेंस है, ये ट्रेड पक्का विन है। इसलिए वो एक बड़ी लॉट साइज ओपन करते हैं और वही एक ट्रेड उनका पूरा अकाउंट ख़त्म कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपना अकाउंट को परसेंटेज में डिवाइड करते हैं और परसेंटेज के हिसाब से ही ट्रेड लेते हैं और उस पर रिस्क लेते हैं। नंबर चार, फोमो और रिवेंज ट्रेडिंग। मार्केट अपनी नॉर्मल हालत में मूव कर रही होती है और एक बिगिनर नए ट्रेडर को ये लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड ना लिया तो मेरा चांस मिस हो जाएगा। भाई मेरी एक बात याद रखना, ये मार्केट नहीं बंद होने वाली। सही है, अगर आप टिके रहोगे तो आप इससे कमा सकोगे, अगर नहीं रहे तो नहीं कमा सकोगे। इसलिए मौजूद होना ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी। जब आप फोमो में आकर ट्रेड लेते हो तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको लॉस होगा और जब लॉस होता है एक दो दफ़ा तो आप रिवेंज ट्रेडिंग पर उतर आते हो। फिर क्या होता है? फिर और ज़्यादा लॉस होता है। जिस तरह आप अगर गुस्से में कोई डिसीजन ले रहे हो, पक्का गलत होगा। अगर गलत हुआ आपको और गुस्सा आएगा, आप चीज़ें तोड़ोगे। चीज़ तो सही ना हुई बल्कि नुकसान ही हो गया। और नंबर 5, बिना प्लान के ट्रेडिंग करना। ज़्यादातर बिगिनर ट्रेडर के पास ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, वो बिना प्लान के ट्रेड कर रहे होते हैं। कब ट्रेड लेनी है, कब ट्रेड नहीं लेनी, कैसे ट्रेड लेनी है, ये सब गेस पर डिसाइड होता है अगर आपके पास प्लान नहीं है तो। इसलिए कोशिश करो प्लान बनाओ फिर ट्रेड करो। नंबर 6, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को फॉलो ना करना। बिगिनर ट्रेडर ज़्यादातर सिर्फ स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को छोड़ देते हैं। लेकिन साइकोलॉजी और डिसिप्लिन ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका लालच और आपका खौफ आपको बहुत पीछे ले जाता है, नुकसान में धकेल देता है अगर आपके पास कॉन्फिडेंस वाली कोई चीज़ नहीं है तो। और कॉन्फिडेंस आता है आपको रिजल्ट के साथ और डिसिप्लिन के साथ। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो दूसरी चीज़ों को फोकस करने से पहले अपनी मिस्टेक को सही करो। कम से कम ट्रेड लो, अपने रिस्क को अपने कंट्रोल में रखो और अपने प्लान को फॉलो करो। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, बैक टेस्ट। बैक टेस्ट का मतलब होता है पिछला डाटा देखना। पिछला डाटा जितना देखोगे आपको अंदाज़ा होता है कि मार्केट मूव किस तरह करती है। अगर आप इसको भी इग्नोर करोगे तो आप बहुत पीछे जाओगे, आपके अंदर खुद एतमादी नहीं आएगी। इसलिए बैक टेस्ट करो ताकि आपको अंदाज़ा हो, आपके अंदर एतमाद पैदा हो किसी भी स्ट्रैटेजी को, किसी भी प्लान को लेकर। तभी आप उसमें रुक सकते हो एसएल और टीपी तक। अगर एतमाद नहीं है तो आप निकलने की कोशिश करोगे कि कहीं ये वापस ना आ जाए। ट्रेडिंग है भी सब्र का खेल। अगर सब्र है तो आप टिके रहोगे, नहीं है तो नहीं टिकोगे। ये सब बातें आपको रिपीट नहीं करनी और इनको इग्नोर करना है और आपने ये बताना है कमेंट में कि आप सबसे ज़्यादा किस मिस्टेक को रिपीट कर रहे हो।